my heart covered as a gift, and hope that you'll take it into her side. तो स्वागत करते हैं अपने YouTube फैमिली का, आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल इंडिया अपडेटेड पे। नाउ आज हम टॉपिक जो लेकर आए हैं वो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, FAO, जिसे फेमस जानते हैं हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कभी भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो नाउ डिस्कस करेंगे आज बहुत सारे पर्सपेक्टिव से। देखिए, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो यूनाइटेड नेशन के आउट ऑफ 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज में ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एजेंसीज है। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम कुछ डिटेल्स में देखेंगे। कंटेंट में हम देखेंगे आज इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, कुछ हिस्ट्री के बारे में कि FAO कैसे आई पूरे फ्रेम में। नाउ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में देखेंगे और फ्लैगशिप पब्लिकेशंस क्या पब्लिश करती है ये चीज़ें, क्या किन किन चीज़ों को ये पब्लिश करती है स्टैटिस्टिक में, और इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ के बारे में जानेंगे जो कि हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एंड नाउ कुछ इंपॉर्टेंट डेज भी देखेंगे। चलिए, तो इंट्रोडक्शन के बारे में हम शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको ऐसे अपडेट चाहिए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और अपडेट रहे इंडिया अपडेटेड के साथ। नाउ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काम किस लिए करती है, इसका परिचय है। वो ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, मैंने आपको बताया स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट है यूनाइटेड नेशन की, जिसका हेड क्वार्टर है वो रोम इटली में है। इटली आप जानते हो अभी कोरोना वायरस के लिए बहुत ही एक हॉटस्पॉट बना हुआ था, तो आप इससे याद रख सकते हो कि इटली जो है वो वो जो हेडक्वार्टर है FAO का, राइट। इस्टेब्लिशमेंट जो इसकी हुई थी 1945। दोस्तों 1945 एक बहुत ही ट्रबलसम ईयर रहा है पूरे वर्ल्ड के लिए, क्योंकि इस टाइम पे ही हम दो बड़े बड़े वॉर से अभी अभी उभरे थे, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, राइट। और ये इस्टेब्लिशमेंट ईयर है यूनाइटेड नेशन के लिए। आप सभी को याद है अक्टूबर 1945 डेट, आप सब कमेंट में बताना कि डेट कौन सी थी। वो डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था। तो 1945 की हम बात कर रहे थे, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, जो कि यूनाइटेड नेशन के साथ ही इस्टेब्लिश हुई थी। ना मेंबर स्टेट की बात करें, टोटल 194 इसके मेंबर स्टेट्स हैं, राइट। और ये लीड करती है इंटरनेशनल एफर्ट को, किस लिए, भूख मिटाने के लिए। डायरेक्टर जनरल जो है इसके ये क्वी दोंग्यू है, जो कि चाइना से रिलेटेड है। और इसका जो मोटो है लेट देयर बी ब्रेड, हर जगह रोटियां हो, हर जगह खाना हो। तो मोटो से क्लियर है कि ऑर्गेनाइजेशन किस लिए डेडिकेटेड है। नाउ पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको चलाती है वो यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। दोस्तों इंट्रोडक्शन तो हमने देख लिया, लेकिन मोटिवेशन भी बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। एक बहुत ही सुंदर आपके लिए कोटेशन लेकर आए हैं, इसे देखिए और अपने अंदर ये जुनून महसूस कीजिए। जीत के खातिर, जीत के खातिर बस जुनून ही चाहिए। जीत के खातिर बस जुनून ही चाहिए, जिसमें उबाल हो, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आएगा जमी पे दोस्तों, ये आसमां भी आएगा जमी पे, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। नाउ इरादों में जीत की गूंज चाहिए। अब हम देखेंगे हिस्ट्री, FAO की हिस्ट्री क्या है, राइट। तो आइडिया ऑफ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, ये जो आई है, ये जो आइडिया आया ये 19वीं और 20वीं सदी के आसपास आया। और जो मेन जो मुख्य व्यक्ति है जिनको इसका क्रेडिट दे सकते हैं वो अमेरिकन एग्रीकल्चरलिस्ट है, जिनका नाम है डेविड लुबीन। डेविड लुबीन जी का नाम आप याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फूड एंड सिक्योरिटी में अगर वर्ल्ड वाइड की बात करेंगे तो डेविड लुबीन का नाम आता है, क्योंकि इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है इस ऑर्गेनाइजेशन के एस्टेब्लिशमेंट के लिए। नाउ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट की बात करेंगे, इनके जो क्यों इंपॉर्टेंट है और इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पॉइंट्स देखेंगे। यह एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ खाद कोड होता है, खाद कोड है, राइट। चलिए, स्टैंडर्ड प्रोसीजर और गाइडलाइंस इसका इस्टेब्लिश करना इसका मुख्य काम है। इसके प्रोजेक्ट्स होते हैं कि एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर और गाइडलाइंस और रिकमेंडेशन फूड से रिगार्डिंग ये पूरे वर्ल्ड में लाए। इट इज़ अ काइंड ऑफ इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड, ये पूरा इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड को गाइड करती है, राइट। इट हैज़ बीन एस्टैब्लिश टू प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ कंज्यूमर्स, जो हेल्थ होती है कंज्यूमर्स की, जो उपभोक्ता होते हैं उनके हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए ये काम करती है। इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। इट इज़ इनकरेज टू अडॉप्ट प्रॉपर सिस्टम इन फूड ट्रेड, इसे खाद्य व्यापार में उचित प्रणाली अपनाए जाने से के लिए प्रोत्साहन करते हैं। देखिए, अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, अलग अलग NGOs है, इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका काम है, FAO का काम है कि सबको सबको अपने अपने कोऑपरेशन से मिला के पूरे वर्ल्ड में ये श्योर करना है कि कहीं भी भूखमरी ना हो, कहीं भी खाने की कमी ना हो, राइट। इसका जो फोकस मेन एरिया है वो है एग्रीकल्चर,
फॉरेस्ट्री, फिशरी एंड स्टैटिस्टिक्स। एग्रीकल्चर जो कृषि होती है, फॉरेस्ट्री जंगलों का सही तरीके से, है ना, मौजूद होना इस धरती पे, मछली पालन, मत्स्य पालन, ठीक है, ये भी इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टैटिस्टिक्स मतलब इससे रिलेटेड, भूख से रिलेटेड ऐसे डेटा या खाद्य सामग्री से रिलेटेड ऐसे डेटा अरेंज करना जो कि आने वाले टाइम में हंगर से लड़ने के लिए पूरी दुनिया की मदद करे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कुछ इसके पॉइंट्स थे। नाउ फ्लैगशिप पब्लिकेशन की बात करें तो FAO जो बहुत नंबर ऑफ मेजर स्टेट्स पब्लिश करती है, ये ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स पब्लिश करती है जो कि डिपेंड होती है एग्रीकल्चर पे, फॉरेस्ट्री पे, फिशरीज पे और नेचुरल रिसोर्सेज पे, ताकि हम श्योर कर सके कि कहीं भी भुखमरी ना हो। कौन कौन से ऐसे स्टेट्स है, स्टेट्स कहे तो ऐसे पब्लिकेशन से डेटा आते हैं, वो है द स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटी मार्केट्स, राइट। सेकेंड है द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन एंड अवर। दोस्तों वीडियो को पॉज करके ये पॉइंट्स को नोट कर लेना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर योर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव, राइट। किसी भी चीज़ को एक बार पूछ सकते हैं और ये पूछ सकते हैं ये कौन पब्लिश करता है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम थर्ड पॉइंट पे थे, द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड, राइट। जो फोर्थ है वो है द स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स एनिमल जेनेटिक के बारे में भी ये डेटा रिलीज करती है। सोर्स ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, the state of world's biodiversity for food and agriculture. Now for sixth number हम देखेंगे the state of world's forest genetic resources. Now the seventh one is the state of world's forest. The eighth number is the state of world fishery and agriculture, right. 9वें नंबर पे है the state of world's plant genetic resources for food and agriculture. 10th one is the state of world's land and water resource for food and agriculture. 11th is status of the world's soil resources. वर्ल्ड सॉइल रिसोर्सेज को भी देखते हैं, क्योंकि देखिए सॉइल की क्वालिटी अच्छी रहेगी तभी एग्रीकल्चर अच्छा होगा, ये बात ये एजेंसी जानती है और इसके लिए भी ये स्टैटिस्टिक्स निकालते रहती है। नाउ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ की बात करते हैं, आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं। इनका नाम है विनय रंजन सेन। विनय रंजन सेन जी है, इनका जो जन्म हुआ था ये डिब्रूगढ़ में हुआ था, डिब्रूगढ़ बंगाल में है, और 1898 में इनका जन्म हुआ था इन इंडिया। ही वॉज एन इंडियन डिप्लोमेट, सिविल सर्विसेज के ऑफिसर्स थे। अगर आप भी सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप भी इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल बन सकते हैं। ये डायरेक्टर जनरल थे राइट फ्रॉम 1956 टू 1967 FOA के। ये हमारे कंट्री के लिए बहुत प्राउड मोमेंट की बात रही है कि हमारे देश का व्यक्ति इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्टर जनरल रह चुका है। सो ही इज़ ऑल्सो सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर अस, ठीक है। तो इनको क्यों जाना जाता है, बंगाल फैमिलिन के टाइम पे इन्होंने बहुत ही एक्यूरेसी से डेटा गैदर किया था, बहुत ही एक्यूरेसी से, और जिसके वजह से पूरे वर्ल्ड को और इंडिया को ये मौका मिल पाया कि हम इस फैमिन से लड़ सके। फैमिन का मतलब होता है भूख से होने वाली मौतें, राइट। दूसरे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है उनका नाम है मनोज जुनेजा। अगर आपने मनोज जुनेजा का नाम नहीं सुना है तो आपको हम बता दें, मनोज जुनेजा जो है ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम से, यूनाइटेड नेशन के बहुत सारे एजेंसी से जुड़े हुए हैं। इन्होंने फूड से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज ये संभाल के इन्होंने रखा और बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्होंने काम किया है। नाउ प्रियर टू जॉइनिंग WFP ही सर्व्ड इन 2011-12 एज द डिप्टी डायरेक्टर जनरल फॉर द ऑपरेशन एट द यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एंड इन 2003 and 4 एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सपोर्ट सर्विसेज एंड ट्रेजर्स एंड फाइनल कंट्रोलर एट द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO पे भी हम कभी एक वीडियो बनाएंगे, आप प्लीज़ उसे देखना। और ऐसे जितने भी ये टोटल 15 मैंने आपको बताया था, ये आउट ऑफ 15 इम्पॉर्टेंट एजेंसीज में से FAO एक है, और भी हमने इसके वीडियोस बनाए हैं, आई बटन पे आ रहे होंगे, आप प्लीज़ उसके चेकआउट करना। ना तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ है। अभी हम डिस्कस करेंगे कुछ ही बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ल्ड हंगर फैक्ट के बारे में। देखिए भूख एक बहुत बड़ी आप कह सकते हो ये त्रासदी होती है। अगर कोई इंसान भूखा है तो वो कभी विकास नहीं कर सकता। अगर हमारा ये मोटिव है पूरे वर्ल्ड का एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, तो अगर हमारे सामने आज बहुत बड़ा चैलेंज है पूरे वर्ल्ड के सामने, तो वो है क्लाइमेट चेंज एंड टू एलिमिनेट हंगर, राइट। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं वो हम देखेंगे। अबाउट 821 मिलियन पीपल आर क्रॉनिकली अंडर नरिश्ड। 821 मिलियन पीपल जो है वो अंडर नरिश्ड है इस पूरे वर्ल्ड में। मोर देन 785 मिलियन रिकॉर्डेड इन 2015, और 2015 में जो रिकॉर्ड है वो 785 मिलियन तक थी। नियरली 90% ऑफ अनरिश्ड पीपल लिव इन डेवलपिंग नेशन, जो विकसित
जो देश है वहाँ पे तो ये परसेंटेज बहुत कम है, बट विकासशील देश में 99% अंडर नरिश्ड लोग रहते हैं। आप समझ सकते हैं ये वर्ल्ड के लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। ये सारे फैक्ट्स आपको ये दिखाएंगे कि कितनी बड़ी समस्या है। नाउ अबाउट 60% ऑफ हंग्री पीपल, 7% ऐसे लोगों में सिर्फ महिलाएं हैं। आप समझ सकते हैं महिलाएं क्या, महिला हमें जन्म देती है। इस धरती पे जो भी वो है, ये हमारे 50% होती है वुमेन्स। तो उनकी स्थिति आप देख सकते हो कितनी खराब है। 60% टोटल लोगों में 7% जो अगर हंगर से जिनकी मौत होती है, जो भूखे रहते हैं, वो 7% सिर्फ महिलाएं हैं। तो ये सोचने वाली बात है। अबाउट 1 in 5 बर्थ्स, 5 में 1 जन्म जो है ना, वो विदाउट स्किल बर्थ होती है। खास करके इंडिया के पुराने टाइम में बहुत ज़्यादा ये प्रैक्टिस होती थी। हम उन्हें दाई कहते हैं, या और भी बहुत सारी अलग अलग रीजनल लैंग्वेज में बहुत सारी बातें कहते हैं। एक ऐसी महिला होती है जिनको जो स्किल्ड नहीं होती, जिनको ट्रेनिंग नहीं मिली होती, बट उनको बस कुछ पता होता है और वो बच्चे के डिलीवरी के टाइम में बस वो हेल्प कर पाती है। तो इस टाइम पे क्या होता है ना, उनके हेल्थ इश्यूज होते हैं और उनके जो लाइफ स्पैन है उस पर भी असर पड़ता है, उन्हें बीमारी हो जाती है और वो अननरिश्ड रहते हैं, राइट। नाउ नियरली, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नियरली 20 मिलियन इन्फेंट्स आर बॉर्न ईच ईयर इन लो बर्थ वेट। जो कम से कम ऐसे है ना बच्चे, 20 बिलियन ऐसे इन्फेंट्स हैं, ऐसे बच्चे हैं जिनका जो जन्म होता है, तो जन्म के टाइम में जो परफेक्ट वेट रेशियो होनी चाहिए वो होती नहीं है, वो उससे कम होती है, जिससे ओवरऑल उनके हेल्थ पे असर पड़ता है। ऑफ देम, उनमें से 96.5% जो है वो कहाँ पर है, डेवलपिंग कंट्रीज़ में है। डेवलपिंग कंट्रीज़ जैसे हमारा इंडिया है, और ऐसे अफ्रीका के बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ है, वहाँ पे 96.5% बच्चे वहीं पर से मिलते हैं। आप समझ सकते हो ये डेवलपिंग नेशन के लिए कितनी कितनी ज़्यादा ख़राब बात है। और हम कैसे डेवलप करेंगे जब हमारे बच्चे ही स्वस्थ नहीं होंगे, वो बड़े होंगे तो उनका दिमाग, उनकी शरीर कैसे काम करेगी ताकि वो वर्क फोर्स को ज्वाइन कर पाए, राइट। नाउ अबाउट 50% ऑफ ऑल डेथ इन चिल्ड्रन आर अंडर 5 ईयर ड्यू टू अंडर नरिशमेंट। ये अंडर नरिशमेंट क्या होती है, देखिए एक डिसाइडेड न्यूट्रिशन का एक पॉइंट, मतलब एक रेशियो होता है कि अगर उतना न्यूट्रिशन अगर आपके बॉडी में नहीं रहेगा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। बच्चों को न्यूट्रिशन की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि उनका ग्रोथ पीरियड जो होता है वो बहुत ही सेंसिटिव होता है। अगर उस टाइम पे उनके बॉडी में प्रोटीन, विटामिन, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स इनकी अगर कमी हो जाती है तो उनका डेवलपमेंट, उनका ग्रोथ रुक जाता है। तो जो 50% जो डेथ होती है बच्चों की, वो 5 साल से पहले ही हो जाती है। क्यों? वो अंडर नरिश होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान देने वाली बात है। नाउ अगर हम वर्ल्ड फूड डे की बात करें तो ये सेलिब्रेट की जाती है 16 अक्टूबर को। और 2019 में जो FAO का जो आप कह सकते हो उनका जो थीम था वो है ज़ीरो हंगर वर्ल्ड में लाना। ये हमारा गोल रहा है, और देखिए हम कब तक अचीव करते हैं। अगर पूरा वर्ल्ड मिलके इसके लिए लड़ेगा तो देखिए डेवलपमेंट हम तब करेंगे ना जब हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज में वो पावर होगा, जब हम सक्षम होंगे कि हम कम से कम अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी पर्सनैलिटी, अपने हेल्थ को बचा कर रखें, तब तो आगे हम डेवलप करेंगे। ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है समझने की। तो इसके लिए ये ऑर्गेनाइजेशंस काम करती है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेस बनाती है चीज़ें। जब तक इंसान सही नहीं रहेंगे तब तक ये दुनिया आगे नहीं बढ़ पाएगी सही तरीके से। तो 2019 में इसका थीम था जीरो हंगर। आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया इंट्रोडक्शन के बारे में, हिस्ट्री देखी हमने देखा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स, फ्लैगशिप पब्लिकेशंस भी हमने देखे। वो फ्लैगशिप पब्लिकेशंस आपके बहुत काम आने वाले हैं, प्लीज़ उसको नोट डाउन कर लेना। नाउ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी भी देखा, इंडिया के कौन कौन से लोग हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं, बट हमें इंडियंस को ही खास करके ध्यान में रखना है, और इंपॉर्टेंट डेज की बात की है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो, दिस लेक्चर। सो प्लीज़ बी अपडेटेड विथ इंडिया अपडेटेड, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल गाइस। थैंक यू वेरी मच।